हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो चैप्टर 7 था कोऑर्डिनेट, उसकी एक्सरसाइज 7.1 के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपको 7.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड एक जो डिस्टेंस फार्मूला था उसे कराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अर्थात यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट से सिंपल सा है कि आपका एक चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज का प्रकार हमें लिखना है। ठीक है, और इसने एक चीज़ लिखी ना, यदि कोई है तो। अगर चतुर्भुज बन भी रहा है, क्या चतुर्भुज बन भी रहा है, हो सकता है कि चतुर्भुज बन ही ना रहा हो सकता है चतुर्भुज बन ही ना रहा हो। जैसे अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हो सकता है जो 4 बिंदु दिए हुए हैं उन 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु आपस में समरेख हों। और अगर 3 बिंदु आपस में समरेख हो गए तो उन बिंदुओं से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, ना कि चतुर्भुज। तो इसलिए इसने ये लाइन आपकी लिख दी है कि यदि कोई है तो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो आपका पहला वाला, चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिंपल सी बात है, ये 4 बिंदु होंगे कोई। तो हम मान लेते हैं, माना ये 4 पॉइंट आपके ए बी सी हैं। तो पॉइंट ए हो गया है आपका -1, -2। पॉइंट बी हो जाएगा आपका 1, 0, 1, 0। और सी पॉइंट हो जाएगा -1, 2। एंड डी पॉइंट कितना हो गया, -3, 0। इस तरह से आपके कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी के लिए। ए बी के बिंदु, ए बी के लिए आपके बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब एक हो जाएगा आपका, ए हो गया आपका -1, -2। और बी कितना हो गया, 1, 0। ठीक है, इसमें हमने कहा पहले को x1, y1, दूसरा आपका x2 और y2 हो गया। इससे हमें क्या करना होता है, डी का फार्मूला लगाना होता है। तो डी = हो जाता है आपका x1 - x2 या x2 - x1, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x2 - x1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। क्या करना है इसमें, x1, y1, x2, y2 की हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1। तो 1 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, -1 है, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा आपका +1, मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 0। तो 0 माइनस, और y1 कितना है, ये भी -2 है। एक माइनस ये पहले से लगा हुआ, माइनस और लिखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका +2 होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, हमारी वैल्यू के डी की जगह हम क्या रख लेंगे, ए बी का वैल्यू कितना आया बेटा, देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ गया √2² प्लस 2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 4 + 4 = √8। और √8 का वैल्यू चाहे तो √8 ही लिख लो, या हम इसे 4√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे √8 को √8 भी लिख लेते हैं। बेटा यहाँ पे हम इस लाइन के आगे लाइन लिख ले रहे हैं। आपको क्या करना है, सारे अब मतलब ये बराबर नहीं लिखना, पहले d = दिस, उसके बाद = ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये मतलब आपको कंटिन्यू, ये पैरेलल नहीं लिखना है इसके। ठीक है, ओके। हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। उसके बाद क्या मैं निकालूँ, अब देखिए जब भी कोई आपका 4 पॉइंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना दूँ चतुर्भुज, तो ये आपका ए बी सी, मतलब चारों पॉइंट्स कैसे होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ए बी निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो यहाँ पे बी सी के बिंदु,
पहले हम भाषा लिखने के बाद हम पॉइंट्स को पहले लिख लिया करिए, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो आपकी साइडें हैं उनके पहले बिंदु लिख के उसके नीचे हम x1 y1 लिखेंगे। तो देखिए b क्या है आपका, b था इसमें, b है आपका 1,0, उसके बाद c क्या है, c है आपका -1,2, ठीक है। एक हो गया x1 y1 x2 और y2, ठीक है। फिर क्या करना है इसमें, वही d का सूत्र लगाना। अब हम यहाँ d इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं इसके लिए, BC इक्वल टू, तो BC इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, फार्मूला भी नहीं लिखने जा रहा हूँ भाई मैं, फार्मूला हर बार में आपको यही यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है -1 और x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका 2 - 0 होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये भी कितना आ जाएगा, -1 मीन्स -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना आ गया आपका √8। देखिए ए भी √8 आ गया, BC भी √8 आ गया, समीकरण डालते जा रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं CA, ए भी लिख लिया, BC लिख लिया, अब उसके बाद CD, क्या CD, तो CD के बिंदु, CD के बिंदु देखिए बेटा क्या है, तो C क्या है आपका, अभी लिखा था हमने -1,2, और D कितना है आपका -3,0। हमें फार्मूला लगाना है CD इक्वल टू, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वही अंडर रूट, यहाँ ये आपका x1 है, ये y1 x2 और y2। तो देखिए x2 क्या है -3, माइनस x1 क्या है, ये देखिए बेटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका x1, है ना, -3, अब -1 माइनस माइनस क्या हो गया आपका +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाता है, y2 है आपका 0 -2 का होल स्क्वायर। फिर इसे देखेंगे -3 + 1 कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा +4, और यहाँ -2 का स्क्वायर ये भी हो गया आपका +4, तो ये भी कितना आ गया आपका √8, अर्थात ये भी आपका इक्वल आ गया उसी के। 3 भुजाएं हमारी बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी चौथी भुजा। चौथी भुजा क्या है, DA। चौथी भुजा क्या है, DA। तो लिखेंगे हम DA के बिंदु, DA के बिंदु। चलो DA के बिंदु में आपका D बिंदु का था -3,0, और A क्या है, A क्या है, ये है ये आपका वही -1,-2, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया एंड y2 हो गया। हमें निकालना है आपका DA इक्वल टू क्या होता है √x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पे x2 बेटा कितना है -1, और x1 क्या -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2 -0 होल स्क्वायर। अब ये आपका कितना हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये भी आपका कितना आ जाएगा बेटा, वही आ गया भाई DA इक्वल टू आपका आ गया 4 + 4 का रूट मीन्स √8। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई, ठीक है ना। चारों भुजाएं कैसी आ गई, देखिए पहली भुजा भी √8, दूसरी भी √8, तीसरी भी √8, और हमारी जो चौथी भुजा है वो भी √8 आ गई। जब हमारी चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो उसके हमें क्या करना होता है, विकर्ण भी निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, विकर्ण भी निकालने होते हैं। ये हमने एक छोटा सा चतुर्भुज यहाँ बना के दिखाया, तो बेटा इसके ये 2 विकर्ण हो गए, एक AC हो गया और एक BD हो गया, ठीक है। चलो अब हम पहले विकर्ण भी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल कुछ और बताते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा है विकर्ण AC के बिंदु, जो विकर्ण है उसके लिए हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे। तो A पॉइंट आपका क्या है -1, -2, और C पॉइंट आपका क्या है, C पॉइंट है बेटा -1, 2, ठीक है। इनको हम लिखते हैं, एक x1 है, ये क्या है आपका y1 है, दैट इज x2 एंड y2। ना अब हमें क्या करना है, फिर AC निकालना है। AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, वही फार्मूला √x2 माइनस x1, x2 इज -1, so -1 and x1 is also -1, -1 मीन्स +1,
होल स्क्वायर, और ये टर्म क्या हो गई आपकी 0 प्लस बाई टू। देखिए बाई टू कितना है, बाई टू है आपका 2, बाई टू है आपका 2, 2 माइनस माइनस 2, तो ये हो गया आपका +2 का होल स्क्वायर। ये तो आपका कट के क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू बेटा आपका 0 प्लस 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कितना आ जाएगा अंडर रूट, चलो ऐसे लिख लो, अंडर रूट 16 नहीं लिखा, छोड़ दे रहे हैं। चाहो तो आप इसे 4 भी लिख सकते हो, मीन्स AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। AC के बाद अब क्या करना है, दूसरा विकर्ण क्या बनेगा इसका BD, तो अब हम देखते हैं BD के बिंदु, अब BD के बिंदु क्या हो जाएंगे, B पॉइंट है आपका बेटा 1,0, और D क्या है यहाँ पे, D है आपका -3,0। तो देखिए बेटा यहाँ BD इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, BD इक्वल टू ये आपका x1 y1 x2 और y2, ठीक है। D का फार्मूला वही रहेगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करता हूँ, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है आपका -3 और माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है बेटा यहाँ पे आपका, 1 मिनट, बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है भाई, इसलिए रुकना पड़ता है। चलिए -1 माइनस आपका x1 कितना है, देखिए x1 आपका क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है आपका 0, y2 है आपका 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका BD कितना आ गया बेटा, देखिए BD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, ये तो -4 का स्क्वायर और प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा आपका अंडर रूट 16, जिसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। कंडीशन क्या आ सकते हैं, आपकी चारों भुजाएं बराबर आ सकती हैं, दोनों विकर्ण बराबर आ सकते हैं, अर्थात ये वाली स्थिति हो सकती है। तो हम यहाँ पहले लिख ही देते हैं, यहाँ भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर है आपका BD, AC बराबर क्या है आपका BD, इसलिए दिए गए शीर्ष एक विकर्ण एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। सुन आगे बेटा, सुन लो, मैं खाली बोल दे रहा हूँ, उसे आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों तो वर्ग होगा। अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तो उससे वो होता है बेटा आपका समचतुर्भुज। क्या होता है आपका समचतुर्भुज। अगला, अगर आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो होता है आयत। अगर आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, ऐसी कंडीशन अगर हो, क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं है, तो वह आपका होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ठीक है, अगली एक इसमें कंडीशन जो अभी हमने बेटा बताया था, जो कि आप क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकंड पार्ट है, हम अभी आपको क्वेश्चन से भेजेंगे, उन्हें आप करेंगे। तो जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आप देखेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। मतलब जो आप चार भुजाएं निकालेंगे, उन चार भुजाओं में से दो भुजाओं का वर्ग एक तीसरे विकर्ण के बराबर होगा। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि चतुर्भुज संभव ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, Q से समदूरस्थ हो। यहाँ पे इसने एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने बात की है बेटा एक्स अक्ष पर। कौन से? एक्स अक्ष पर आपको पॉइंट ज्ञात करना है। देखिए जब भी बेटा कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे होता है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलो देखिए कैसे करते हैं, समझ लीजिए। हमने लिखा माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x, 0 है। ठीक है, x, 0 है तथा हमने ये मान लिया है कि जो A पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5 और दूसरा वाला बिंदु आपका B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके -2, 9। फिर देखो एक बिंदु ये हमने मान लिया है P जो x अक्ष पे था। अगर ये यहाँ कह दे y अक्ष पे, जो पॉइंट y अक्ष पे होगा उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट हम मानते 0, y। चूँकि बिंदु कौन से अक्ष पे है? x अक्ष पे है, इसलिए इसके निर्देशांक होंगे x, 0। यही इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर समझ लीजिए अगर x अक्ष है तो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0 और अगर पॉइंट आपके y अक्ष पे होता, कहाँ होता? y अक्ष पे होता तो इसके पॉइंट माने जाते 0, y। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है, आपको x अक्ष बोला है, इसलिए हमने पॉइंट क्या माने x, 0। ठीक है, अब आपके 2 पॉइंट्स हो गए, ये दोनों समदूरस्थ हैं, अर्थात हमें क्या करना है, हमें PA निकालना है, PB निकालना है, दोनों को इक्वल कर देना है और आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे पहले PA के बिंदु। पहले हम P लिख लेते हैं। P क्या है आपका x, 0 और A क्या है आपका, यहाँ हटाओ इसे, एक हमने P लिख लिया और एक को हम अब इसके A के ये लिख ले रहे हैं क्या, 2, -5। ये आपका x1, y1, x2, y2। यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाए, यहाँ PA यहाँ से निकाल लेते हैं। PA इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर। हम सिंपल लिख लेते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 माइनस, तो ये +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया PA। इसी प्रकार आपका PB क्या हो जाएगा, तो हम पहले लिख लेते हैं PB के बिंदु। PB के बिंदु क्या है बेटा, P का तो आपका वही हो गया x, 0 और B क्या हो जाएगा आपका -2, 9। तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, PB निकाल लेते हैं बेटा। PB का फार्मूला फिर वही निकालना है हमें, x + 2 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का है। देखिए जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो तो उनके जो x कोऑर्डिनेट है उनका अंतर का योग कर लेते हैं, मतलब अंतर का वर्ग कर लेते हैं, y के अंतर का वर्ग कर लेते हैं। x1 - x2 का वही मतलब होता है। तो यहाँ हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार बता रहा है कि इन दोनों के मतलब समदूरस्थ हैं। PA से दोनों A और B बिंदु P से समदूरस्थ समान दूरी पे हैं, इसलिए क्या होगा आपका PA बराबर होगा PB। PA बराबर PB। वर्ग करने पर अगर हम कर लें, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बेटा, PA² बराबर PB²। बराबर PB²। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे PA² का वैल्यू रखना है। अब देखो PA² का वैल्यू ये है बेटा, PA² का वैल्यू ये है, क्या स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। बराबर कर देना है किसके, ये x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, स्पेस थोड़ा कम था। चलिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, x - 2 का होल स्क्वायर तो होगा आपका x² प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 और फिर दोनों के गुणा का 2 गुना कर देते हैं। तो दो चिन्ह अगर माइनस का है तो माइनस का, 2x का 2 गुना मतलब 4x, तो -4x प्लस 25 बराबर कितना आएगा, देखिए बराबर में होगा x²
ये आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4, प्लस दोनों गुणा का दोगुना मतलब प्लस का 4x प्लस 81। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इस वाले 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या बचा देखिए 4x ये हो गया, 4x वाला, और 4x इधर से ले आइए तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 4x माइनस का 4x इक्वल टू क्या 81 माइनस का 25। तो यहाँ से माइनस 8x हो गया, ये माइनस का 8x इक्वल टू हो जाएगा, इससे इसको हम घटा लेते हैं तो 11 में से 5 गया बचा 6। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 7 में से 2 गया बचा आपका 5 प्लस का। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8 सत्ते 56 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 7। इसलिए आपका बिंदु क्या हो जाएगा, आपका बिंदु क्या हो गया, बिंदु था माइनस x, 0 था, तो बिंदु हो गया आपका -7, 0। यही आंसर हो गया इसका, क्या हो गया इसका आंसर -7, 0। ठीक है, एक बार और देखेंगे, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, बाई का वहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हैं, आपका कौन सा, हम सीधे एक तो P पॉइंट है क्या है 2, -3, और दूसरा बिंदु क्या है Q है 10, बाई। यहाँ आपको क्या करना है, आपको PQ देखना है, तो PQ का डायरेक्ट सूत्र लगाइए, ये आपका x1 y1 x2 y2, और PQ के लिए फार्मूला क्या लगेगा, वही x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें इनकी जो आंसर दिया है इक्वल टू आपको 10 रख लेना है, वैल्यूज़ को पुट करना, चाहो तो आप वर्क कर लीजिए, या पहले हम वर्क आंसर भी मतलब वैल्यू भी रख लेते हैं। x1 का बेटा वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है आपका 2 माइनस 10, x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बेटा -3, तो -3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमने जानबूझ क्या रखा, हम y2 माइनस y1 रखते मीन्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहाँ पे एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि क्या है देखिए, तो हो जाएगा आपका माइनस, पहले तो वर्क कर लीजिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो ये कितना हो जाएगा देखो, अंडर वर्क करने इधर तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये जो ना माइनस ए माइनस बी माइनस क्या कुछ नहीं, मीन्स ये माइनस ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 8 8 64 प्लस इसका जब आप वर्क करेंगे 3 3 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू कितना आ गया आपका 100। चलिए इसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसे यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसे आपको खुद करना है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये कितना हो जाएगा 64 और 9 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। इस तरह से ये बेटा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हल कर लेंगे जब मतलब इसे माइनस कर लेंगे, आई थिंक यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसे आप हल करने के बाद क्या करेंगे, इसे हल करने के बाद आपको करना क्या है, जब ये हल हो जाए फिर आप इसके x y के मान निकालेंगे, y का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको और बता दूं, मीन्स शेष आपका क्या है, इसके आगे का आपका HW आपको इसके फैक्टर करना है, ठीक है। आगे देखिए x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। मतलब यहाँ पे आपके 3 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए 3 पॉइंट हो गए। एक तो P हो गया जो बिंदु x, y से, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना P आपका x, y है, P आपका x, y है।
एक हमने मान लिया ए हो गया आपका 3,6 और दूसरा क्या आपका बी क्या है -3,4 ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, दोनों को बराबर रख देना है, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहे हैं प्रश्नानुसार, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये है। पी ए का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, √x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x - 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस ये -3 तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। अब आप वर्क कर लीजिए, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा, वर्क करने से ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² प्लस 9 माइनस का 6x, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दोनों के गुणा का 2 कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका y² प्लस 36 माइनस का 12y। ठीक है, इक्वल टू ऐसे ये हो जाएगा आपका x² प्लस 9 प्लस का 6x, प्लस का 6x और यहाँ क्या होगा आपका प्लस का y² प्लस का 16 और ये 4 दूनी 8 तो माइनस का 8 8y। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसका देखो x² से तो x² कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट गया, इस y² से ये y² कट गया। अब क्या बचा उसे देखिए, माइनस का 6x बचा तो यहाँ लिख लेते हैं -6x, और कोई और 6x बचा है इधर क्या, ये देखिए ये और इधर बचा है, प्लस का 6x इधर आके -6x हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया और ये हमने लिख लिया, x लिख लिया। उसके बाद देखो बेटा y वाले लिखो, y को भी इधर ले आओ तो माइनस का 12y, इधर कोई y बचा माइनस का 8y, जब -8y इधर आएगा तो प्लस का 8y। उसके बाद बचा कितना देखो, मैं इक्वल टू में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या बचा, कांस्टेंट टर्म इधर बची आपकी 16 और इधर ये बचा है आपका 36, इधर वहाँ ले जाइए तो माइनस का 36, तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 12x और ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 4y और इक्वल टू कितना बच जाएगा माइनस का 20। अब हमें क्या करना है, -4 से भाग कर देना है। क्या करना है, -4 से भाग कर देना है। -4 से भाग करने पर जब हम -4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ माइनस से कट जाएगा, प्लस का 3 मीन्स 3x, कितना बचा 3x, प्लस का ये चिन्ह, माइनस का मतलब सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 4 से भाग कर दीजिए सिंपल, देखिए माइनस का मतलब सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब सब प्लस हो जाएंगे, और 4 से मतलब 4 3 12, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ y आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 20 से माइनस कट जाएगा 4 करेंगे, तो आंसर इसका आ गया बेटा आपका 3x + y = 5, 3x + y = 5। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज जो है हमारी समाप्त हुई। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है उस पर हमने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका HW है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ठीक है, चलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगली वीडियो में हम आपको जो अगला एक्सरसाइज है इसका मीन्स एक्सरसाइज 7.2 उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।